राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटित किया। उन्होंने कहा कि आयोगों को अवसर भी समानता के साथ परिणाम की समानता पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति ने भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा की समीक्षा की और ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने CISF को मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन घोषित कर सुरक्षा योजनाएं बनाने और निजी एजेंसियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने उन सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से बातचीत की जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस दौरान UN में उठाए गए मुद्दों और भारत के रुख पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करना रहा। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का जरिया बना दिया गया था, जिसे सुधारने के लिए VBG रामजी बिल 2025 लाया गया। रिजिजू के मुताबिक ये बिल ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव लाएगा। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों खासकर दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यात्रियों से अपील की गई कि वे एयरलाइन और एयरपोर्ट की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें और अतिरिक्त समय लेकर निकलें। मौसम विभाग के साथ समन्वय में फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अलग अलग योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद का ये विंटर सेशन वास्तव में प्रदूषण सेशन रहा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच संबंध से इनकार करना तथ्यों को नकारना है। रमेश ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस चर्चा से नहीं भागी और सरकार का ये दावा पूरी तरह गलत है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने IAS सर्विस मीट के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के IAS अफसर अपनी कार्यशैली, सहजता और नवाचार के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक परिवार की तरह काम करने वाला बताया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया, लेकिन कुछ ही समय बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। सैनी ने दावा किया कि प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता के हस्ताक्षर ही नहीं थे। उन्होंने तंज किया कि शायद कांग्रेस को अपने ही नेता पर भरोसा नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली NCR में प्रदूषण पर चौथी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह में वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार दिखना चाहिए। मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी को 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि इथियोपिया का सम्मान मोदी जी का 28वां और ओमान का सर्वोच्च पुरस्कार उनका 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गोयल ने कहा कि ये दुनिया भर में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है।